हेलो फ्रेंड्स, जैसा आप सभी को पता है हिडनबर्ग ने अडानी ग्रुप पर वापस से एलिगेशंस लगाए हैं। तो अडानी ग्रुप ने संडे को अमेरिकन शॉर्ट सेलर हिडनबर्ग को रिप्लाई किया, क्योंकि उन्होंने दावा किया अडानी ग्रुप और सेबी चेयरपर्सन और उनके पति के साथ फाइनेंशियल लिंक है। अडानी ग्रुप ने इन एलिगेशंस को रिजेक्ट किया। अडानी ग्रुप का कहना है कि हिडनबर्ग ने जानबूझकर इस तरह के कंक्लूजन्स निकाले हैं जो पहले से तय है, सिर्फ अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए। मतलब अडानी ग्रुप का ये कहना है कि हिडनबर्ग ने फायदे के लिए फैक्ट्स को गलत तरीके से पेश किया और उनके खिलाफ बस गलत नफरत फैलाने की कोशिश की है। अडानी ग्रुप ने इन एलिगेशंस को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया। हिडनबर्ग के नए एलिगेशंस को हम चालाकी से किए गए और जानबूझकर किए गए खुद के फायदे के लिए समझते हैं, जो पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन का सिलेक्शन करके किए गए हैं, बिना सच्चाई और कानून का ध्यान रखे। अडानी ग्रुप के खिलाफ इन एलिगेशंस को हम बिल्कुल रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि ये पुरानी बेबुनियाद बातें हैं जो कि पूरी तरह से जांच की गई है और ये सब डिस्क्रेडिटेड क्लेम्स है। इन क्लेम्स को पहले ही जनवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया है। हम इन एलिगेशंस को बिल्कुल गलत मानते हैं। और आगे अडानी ग्रुप ने कहा है कि उनके ओवरसीज होल्डिंग स्ट्रक्चर पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है और सारी जानकारी कई पब्लिक डॉक्यूमेंट्स में नियमित रूप से दी गई है। उन्होंने ये भी कहा है कि अडानी ग्रुप और सेबी चीफ और उनके पति धवल के साथ कोई कॉमर्शियल रिलेशनशिप नहीं है। अडानी ग्रुप इसके साथ साथ अमेरिकन कंपनी पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो जानबूझकर उनकी खुद की इमेज को खराब करने की कोशिश कर रही है। और आगे अडानी ग्रुप ने कहा है कि उनका इन लोगों या मामलों से कोई भी कॉमर्शियल रिलेशनशिप नहीं है, जो कि ये हिडनबर्ग की जानबूझकर की गई कोशिश है। हिडनबर्ग उनकी रेपुटेशन को खराब करना चाहता है। और आगे अडानी ग्रुप ने बोला है कि वो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी और सभी कानूनी और नियमित रिक्वायरमेंट्स के साथ कमिटमेंट दिखाते हैं। इसका मतलब है कि अडानी ग्रुप अपनी तरफ से सब कुछ साफ सुथरा रखना और कानून की सेक्शंस का पालन करने में विश्वास रखते हैं। और आगे अडानी ग्रुप ने हिडनबर्ग रिसर्च को डिस्क्रेडिटेड शॉर्ट सेलर कहा है। उन्होंने कहा है एक डिस्क्रेडिटेड शॉर्ट सेलर जो भारत के सिक्योरिटीज कानून के कई वायलेशंस के लिए जांच के दायरे में है। हिडनबर्ग की लगाई गई इल्जाम सिर्फ उनकी तरफ से कुछ धोखेबाजी है। और आगे सेबी चेयरपर्सन और उनके हस्बैंड ने एक जॉइंट स्टेटमेंट में कहा है कि अमेरिकन फर्म उनके करैक्टर को असैसिनेट करने की कोशिश कर रही है, जो कि मार्केट रेगुलेटर द्वारा उनके खिलाफ एनफोर्समेंट एक्शन लेने की रिस्पॉन्स में है। और आगे उनने बोला है कि हमारी जिंदगी और फाइनेंसिस एक ओपन बुक है। सब डिस्क्लोजर जो जरूरी थे वो हमने सेबी को 10 सालों में दिए हैं। हम कोई भी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट उन सब डॉक्यूमेंट्स को डिस्क्लोज करने में बिल्कुल हेजिटेट नहीं करते, जो उस समय के है जब हम स्ट्रिक्टली प्राइवेट सिटीजन थे। किसी भी अथॉरिटी को जो उन्होंने चाहे। इसके अलावा कंप्लीटली ट्रांसपेरेंसी के लिए हम एक डिटेल स्टेटमेंट भी जल्द ही देने वाले हैं। उन्होंने कहा है ये बहुत अफसोस की बात है कि हिडनबर्ग रिसर्च, जिसके खिलाफ सेबी ने एनफोर्समेंट एक्शन लिए हैं और शोकॉज नोटिस दिया है, उन्होंने करैक्टर असैसिनेशन करने की कोशिश की है। इसके रिस्पॉन्स में हिडनबर्ग ने उनके ऊपर एलिगेशंस लगाए हैं कि चेयरपर्सन और उनके पति के पास अडानी ग्रुप के कुछ ऑब्सक्योर ऑफशोर फंड्स में छुपे हुए स्टेक्स हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हमें ये समझ नहीं आया था कि अभी की सेबी चेयरपर्सन और उनके पति धवल के पास भी वही छुपे हुए स्टेक्स है जो विनोद अडानी के द्वारा इस्तेमाल किए गए कॉम्प्लेक्स नेस्टेड स्ट्रक्चर वाले बर्मुडा और मॉरिशस के फंड्स में है। यानी कि उनका इन्वेस्टमेंट और विनोद अडानी के फंड्स के स्ट्रक्चर बिल्कुल सिमिलर है। बाकी कमेंट में बताओ आपको कौन सही लगता है, अडानी ग्रुप या हिडनबर्ग। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो।